महाराष्ट्र से एक अलग खबर सामने आ रही है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की मौत हो गई थी। दरअसल वो बारामती जा रहे थे, तभी प्लेन क्रैश हो गया था। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज एक नाटकीय घटनाक्रम में जो उनकी मिसेज हैं, यानी जो सुनेत्रा पवार हैं, वो मिलती हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से और मांग करती है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यानी परिवार को शुरुआत से ही इस मामले में शक हो रहा है कि आखिर अजीत पवार की मौत कैसे हो गई, क्योंकि कई सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे। क्राइम तक ने लगातार इस खबर को दिखाया। आपको पहले अपडेट देता हूं कि यह हुआ क्या था, कब की घटना थी, ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर इसका बता सको। 28 तारीख की घटना थी, यानी 28 जनवरी की, जब महाराष्ट्र से एक फ्लाइट जो चार्टेड लियरजेट 45 VTSSK था, वो उड़ान भरता है और बारामती एयरपोर्ट लैंड करने से पहले 2 बार लैंडिंग की कोशिश होती है और तब वो क्रैश हो जाता है, क्रैश लैंडिंग होती है। और इस पूरे घटनाक्रम में पायलट, को पायलट, सिक्योरिटी ऑफिसर, केबिन क्रू सभी मारे जाते हैं। और कई सवाल खड़े होते हैं। ये भी सवाल खड़े होते हैं कि अजीत पवार तो प्लेन में जाना ही नहीं चाह रहे थे। दरअसल वो राजनीतिक रैलियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, तभी ये हादसा हो जाता है और इसके बाद महाराष्ट्र में शोक की लहर। कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे पहले इस पूरे जो मसले को उठाया था वो रोहित पवार ने उठाया था। लेकिन इससे पहले आपको बताता हूं, यह भी पता चला है जो फ्लाइट रिकॉर्डर्स थे वो दोनों डैमेज हो गए इस पूरी घटनाक्रम में। और यह कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने वो रिट्रीव कर लिए हैं और उसका जो डाटा है उसको एनालाइज किया जा रहा है, ताकि जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो पता चल सके। दरअसल ये पता चला है कि वहां पर प्रॉपर एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था, इस वजह से वहां पर क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिसकी वजह से एक बार जो लैंड नहीं कर पाया, दोबारा लैंड करने की कोशिश हुई, तभी ये पूरा वाकया हुआ। और आपको बता दूं, इस पूरी घटना में अभी तक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। इतना साफ है जो मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि सुनेत्रा पवार मिली हैं देवेंद्र फडणवीस से। अजीत पवार के बेटे रोहित पवार ने भी 20 दिनों की देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। जांच में 20 दिनों की देरी, ये भी कहा जा रहा है कि, और संदेह जताए कहीं है, सिर्फ हादसा ना हो बल्कि गहरे कारण और साजिश हो सकती है। ये भी कहा गया कि जब ये पूरा वाकया हुआ तब उनके ऑफिस में कई फाइल्स को पास किया गया। ये भी कई सवाल उठे। ब्लैक बॉक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जांच प्रक्रिया जारी है, जिसमें ये जो नियम होते हैं उनके तहत ये जांच चल रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में शुरुआत से जो कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे वो ये हो रहे थे कि क्या वाकई ये पूरा मसला, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई साजिश हो। हालांकि मुझे याद है उस वक्त भी शरद पवार ने इनकार किया था और कहा था इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन अब खुद आप सोचिए, परिवार के ही लोग, यानी सुनेत्रा पवार जो इस वक्त डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र की, इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने इसकी मांग की है। यह 28 जनवरी को वाकया हुआ था, जब ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में बारामती है जहां पर यह घटना हुई थी। ये बताते हैं कि लियरजेट 45 XR था जो मुंबई से बारामती जा रहा था। उनको कई सारी इलेक्शन जो रैली थी उनको संबोधित करना था, लेकिन ये डेथ हो गई थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने ये घटना का पुष्टि की थी और ये बताया था कि इसमें कोई भी जीवित नहीं बचा है। इसमें बाकायदा पुणे रूरल पुलिस में ये एक्सीडेंटल केस फाइल हुआ, जिसके बाद इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया महाराष्ट्र CID को। लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, जिसको अब इस मामले में बड़ा घटनाक्रम आया, जिसमें अब ये कहा गया कि इस मामले को CBI को देना चाहिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है अलग से। और आपको बता दूं, ब्लैक बॉक्स जो है वो डैमेज हो गया है, जो सबसे बड़ा सबूत था वही डैमेज हो गया है, जो कि एग्जैक्ट कॉज बता सकता था। इसीलिए शक हो रहा है। हालांकि जो अधिकारी है उनका अभी भी कहना है कि ये एक एक्सीडेंट था और अभी भी इसकी जांच चल रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल कंसर्न्स और जो पब्लिक डिबेट इसको लेकर हुई वो यही हुई कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। आपको बता दूं, इस मामले की जांच CID ने 29 तारीख को इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था, 29 जनवरी को, और बाकायदा 30-31 को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसकी जांच शुरू कर दी थी। साथ साथ महाराष्ट्र CID ने भी हर एंगल से जांच शुरू कर दी थी। लेकिन अब इस मामले में
कई नेताओं ने फरवरी के महीने की जब जो मिड था उसमें कई जगह ये आया कि अभी तक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्यों रिलीज़ नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस मामले में जो परिवार ने एकदम यू टर्न लिया है और ये कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। महाराष्ट्र सरकार जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो परिवार को शक लग रहा है या इसके पीछे साजिश लग रही है वो भी क्लियर होगी। इसको लेकर आपको याद होगा एक डीजीसीए का स्टेटमेंट भी सामने आया था और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके मुताबिक उन्होंने दरअसल एक ऑर्डर कर दिया था सेफ्टी ऑडिट का जो नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स थे उनके लिए। इसके अलावा अभी तक डीजीसीए ने इसको लेकर कोई फाइनल रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी कोई कंक्लूजन पर नहीं सोचा है, इसी वजह से इसको लेकर कई चीज़ें सामने आ रही। चलिए, इस मामले में उम्मीद करते हैं सच सामने आएगा और जो परिवार की मांग है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी और सीबीआई हर एक पहलू से मामले की जांच करेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है ब्लैक बॉक्स के डैमेज होने का, क्या वाकई वो रिट्रीव हो सकता है? हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हो सकता है, क्योंकि उससे ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि आखिर में क्या कमांड देने में गड़बड़ हुई या कमांड सुनने में गड़बड़ हुई, क्योंकि वहीं पर ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मौसम भी ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद लैंडिंग की गई। पहली लैंडिंग सेफ नहीं थी, दूसरी लैंडिंग जब की गई तभी ये पूरा वाकया हो गया था।